भाइयों नमस्कार। आज 23 दिसंबर है, जो कि आज किसान दिवस है। तो इस दिवस पे मैं कुछ बात नहीं रखना चाह रहा हूँ। तो सर्वप्रथम जितने भी हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है और सभी किसान भाइयों को पूरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ। जो कि आज देखा जा रहा है कि जो किसान होता है, कहा जाता है कि किसानों की समस्या लोग मतलब एक कोई कभी-कभी तकलीफ में रहता है, फिर उसका तकलीफ दूर हो जाता है, कोई कभी कुछ दिनों के लिए सुख छोड़ता है, कोई सुखी हो जाता है। लेकिन जो किसान होता है, वो हर वक़्त जो हमेशा कहते हैं ना कि बहुत लोग आस्तिकता, नास्तिकता की बातें करते हैं कि हम बहुत बड़े आस्तिक हैं, हमारा ईश्वर विश्वास नहीं, कोई कहता है हमारा ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ईश्वर में आस्था क्या चीज़ होती है, वो किसानों को देखकर आपको समझना चाहिए कि मतलब किस प्रकार कि किसान लोग कहते हैं ना कि अपना मेहनत मतलब खुद के कर्म पर भरोसा लोग बहुत कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, किसान दिन-रात मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, यहाँ तक कि बस पूरी अपना अपनी जान नहीं दे देता, बस पूरी जान लगा देता है किसानी में। और उसके बाद जब पूरी अपना सर्वस्व अपनी शरीर जितनी क्षमता होती है शरीर की लगा देता है किसानी में, मतलब शरीर हर तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरीके से। फिर उसके बाद वो एक ही लाइन कहता है, हे ईश्वर! अब आपके भरोसे है। यानी कि कब खेत में पानी न बस इसी की प्रार्थना करता रहता है कि धान कटने से पहले पानी मतलब अगर धान बोया गया है, तो उसके कुछ दिन बाद सही से पानी ना अगर नहर से मिल पाए तो ईश्वर के भरोसे पानी के भरोसे रहता है कि अगर पानी भर जाए तो हमारा खेत में खाद दे देंगे, खेत खाद भी गल जाए। उसके बाद कहीं जब कटने का टाइम होता है तो ऐसा डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो कि आकस्मिक वर्षा हो जाए और कटने के समय अगर बारिश हो गई तो हमारा जो धान है 4 महीने साल भर की खेती होती है वो कहीं बिगड़ ना जाए। इस डर में किसान दिन-रात यहाँ तक कि बहुत बार जब हमारा धान कटने को होता है या गेहूँ हमारा कटने को होता है, रात-रात जब लगता है कि नहीं कल सुबह मतलब कटाई शुरू हो सकती है, परसों सुबह और ऊपर से बादल घिरा हो ना तो रात-रात नींद तक नहीं आती। ये किसानों की स्थिति है। दिन-रात प्रेशर में जीते हैं। किसानों को सम्मान तो मिला भरपूर ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसानों को उनका मूल्य नहीं मिला, सबसे बड़ी बात ये। सिर्फ़ बातों से पेट भरना, उनको इज़्ज़त देना, कोई मतलब नहीं। जब तक उनको भाई किसान अगर किसानी कर रहा है तो वो भी जैसे हर आदमी कोई भी खुशी रहना चाहता है, बड़ी खुशी से कभी किसी काम करता है, बड़े जोश के साथ किसी काम किसानों को भी कुछ ऐसी स्थिति पैदा करना चाहिए ना किसानों के लिए कि मतलब किसान भी है जो किसानी करे वो जोश से करे। किसी मजबूरी या दबाव ना करे बल्कि एक केवल प्रसन्नता, गर्व के साथ करे। हमारा देश पहले ऐसा ही था। लोग जो किसानी के तो किसान थे बहुत गर्व फ़ील करते थे। आज भी बहुत लोग हैं। कोई हम लोग बुरा नहीं फ़ील करते हैं। हम भी जो किसानी करते हैं, महसूस करते हैं। बस लेकिन यही है कि जो किसानों की समस्याएँ हैं, वो कोई नहीं देखना चाहता। आज सभी लोग अपने-अपने समस्याओं में व्यस्त हैं। एक दिन समस्या होती है, लोग झल्ला जाते हैं। लेकिन जो किसान है, वो डेली समस्याओं से जूझता है। एक तरफ जहाँ किसान लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि मज़दूर और किसान दबाए जाते हैं। लेकिन मैंने आज धरातल मैं जब ज़मीन पे उतरा, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ कि पहले तो कहा जाता था कि उद्योगपति और नेता इन्होंने मिलकर देश को लूट डाला है, खड़े नेताओं ने लूट डाला और ये किसानों का बहुत हद तक का सभी शोषण करते हैं। यहाँ तक किसानों का कोई ऐसा आदमी नहीं है सर जो किसानों का शोषण ना करता हो। लेकिन इस बार मैंने ये अनुभव किया जब से ये फ्री का अनाज बँटना शुरू हुआ है, मुफ्त का रेवड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोरोना टाइम में बड़ा अच्छी बात है, लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन देश में हमारे नेता ही नहीं, पब्लिक भी इतनी ईमानदार नहीं रही है। फ्री का अनाज मिल रहा है, वो नहीं कहेगी गवर्नमेंट कि मुझे नहीं चाहिए। आ रहा है तो आने दो। मैंने जब से देखा है कि मज़दूरों को भी हमारे बस्ती-वस्ती में जो भी लोग काम खेती के लिए आते थे, वो अब मनमाना जब से अनाज मिलने लगा है, यहाँ तक काम नहीं जाते, ताश की पत्तियाँ खेलते रहते हैं और ऊपर से जब काटने के लिए धान कहा जाता है, तो वो ऐसा मनमाना तरीके से अपनी माँग रखते हैं या अनाज माँगते हैं कि मतलब आदमी ऊब के यदि किसान का और उससे मान-सम्मान ना जुड़ा हो। पृथ्वी जी नहीं कहते पृथ्वी धरती माँ के समान होती है, किसान ज़मीन को नहीं, भूमि को माँ के समान समझता है, उससे उसका मान-सम्मान जुड़ा होता है। ये मान-सम्मान शब्द ना जुड़ा होता, उससे अपनी माँ का दर्जा ना देता, माँ की तरह उसको ना पूछता, तो वो वास्तव में किसानी छोड़ दे। बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया है, किसी को कोई अधिया टुकड़ी दे दे रहा है, लेकिन तो कहने का मतलब है कि इस बार मैंने अनुभव किया कि नेताओं ने जो किया, वो किया, लेकिन इस बार हद तक कहीं ज़्यादा मज़दूर भी इस किसानों को शोषण करने के मामले में कहीं पीछे नहीं रहे। तो जो लाइन आती है ना कि अगर कोई गरीब हो तो इससे मान के बहुत अच्छा या ईमानदार होगा, ज़रूरी नहीं। ये भी एक सच है कि मतलब गरीबी धूर्तता पैदा करती है, लेकिन इस हद तक नहीं कि मतलब जब आपको फ्री का मिल रहा है अनाज तो आप बस जीवन का आपका यही उद्देश्य हो गया कि बस खाना, सोना और कोई मतलब नहीं। हर एक नियम तरीका होता है। किसान यदि किसानी का मतलब होता है डेली एक दिन एक दिहाड़ी के साथ मज़दूरी देने लगे तो किसान क्या बचेगा? किसानी का मतलब होता है मज़दूर एक सस्ता श्रम। मतलब जो भी किसान एक अंश बोता है उसमें कुछ हिस्सा वो भी एक सीमित मात्रा में मज़दूर लेता है और कुछ बचता है किसान लेता है, कुछ उसकी वो बचता है और ये किसान को क्या बचता है?
इतने महँगे आज गवर्नमेंट बात करी कि फ्री की अनाज हम अनाज दे बार-बार कहा जा रहा है कि अनाज दे रहे हैं, फ्री का अनाज दे रहे हैं हम। तो मैं कहना चाहता हूँ एक कृषि प्रधान देश में जब किसानों को भी गवर्नमेंट कहे कि आप फ्री का अनाज अनाज मिल रहा है, सरकारी गल्ले की दुकान खाना पड़े, तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध है। बहुत लोग लेते भी हैं, देख रहे हैं कि किसानी करने में जितना घाटा है, इससे बढ़िया कि फ्री का अनाज गल्ले से उठा लें। जैसे मज़दूर उठा रहे हैं, वैसे किसान भी उठाएँगे। तो ये आज तो सभी लोग जिस प्रकार से सबसे बड़ी जो हमारी अव्यवस्था के कारण वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। लेकिन ये लोगों की समझने की आवश्यकता है कि जिस दिन किसान किसानी करना बंद कर धीरे-धीरे बंद भी हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या कारण क्या कि पहला आदमी को होता है कि हम पहले हमें छत चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान तीनों चाहिए होता है। जब जनसंख्या बढ़ती है, लोगों को छत चाहिए। छत चाहिए तो जो ज़मीन धीरे-धीरे ज़मीन स्वाभाविक सी बात है, घर मकान बनने लगेगा। जो खेती की ज़मीन है, वो अच्छी-अच्छी जहाँ खेतियाँ हुआ करती थी बहुत जगह ऐसे हैं जो कि लोगों को आने-जाने में दिक्कत है, तो रोड, हाईवे निकल चुका है। बहुत से खेत ऐसे चले गए। तो इस प्रकार जो कि हमारा देश कहा था कृषि प्रधान है, वो अब रहा नहीं। धीरे-धीरे इस चीज़ों को समाप्त हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट का या पब्लिक का पता से गवर्नमेंट का दोष नहीं है, पब्लिक का भी मतलब दोष है। अभी मैं कह दूँ सच कहिए तो एक ऐसा होना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स हैं, भाई किसान कहीं न कहीं इनडायरेक्टली उसका योगदान हर व्यक्ति के लिए होता है, हर वर्ग के लिए उसका योगदान होता है। क्योंकि किसान जो अनाज पैदा करता है, हर सभी लोग खाते हैं, लेकिन सभी लोग जो कमाते हैं, उसका ज़रूरी नहीं कि उसको किसान को भी मिल रहा हो। लोग कहते हैं ना, अगर किसान वास्तव में चाह जाए अपने पे आ जाए, मैंने कोरोना में देखा है, सबसे चैन से कोई रहा तो किसान ही रहा है। बड़े-बड़े पैसे वाले बुलाते रहे, मकान शहरों में बड़े-बड़े बिल्डिंगें थीं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जितने ठाट से किसान गाँव में घुमा है। किसान क्या चाहिए? अगर कुछ दिन के अपना अनाज रोक दें ना, बाहर ना जाने दें, ना बेचे, समझ में आ जाएगा कि क्या होती है किसानी। भाई लोग कहते हैं कि किसान अपना काम कर रहा है, किसान अपना काम नहीं कर रहा है। सभी लोग अपना काम करते हैं, लेकिन किसान पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए काम करता है। यहाँ तक कि पशु-पक्षी, चिड़ियाँ दाना खाती हैं भी। किसान जो उगाता है, कुछ ज़मीन में छोटे-छोटे जीव खा जाते हैं, फिर आने के बाद हमारे जो भी भिक्षु होते हैं, उन्हें दिया जाता है। छोटे जो आने के बाद भी जो हमारे आस-पास जो भी जीव-पक्षी हैं, तो वो खाते हैं, हम खाते हैं। अन्य समाज के लोग जो भी मतलब गए तो उनमें उनमें भी मतलब एज दान किसान दान करता है। तो किसान जो है बहुत व्यापक रूप से कार्य करता है और सभी के लिए कार्य करता है और ये जो कहिए कि निस्वार्थ भाव से करता है। वही हाल है कि जैसे आप मॉल में चले जाइए किसी बड़े मॉल में तो वहाँ पे बड़ी शॉप में तो वहाँ पे एक थैला भी देंगे, भले आप 1000-2000 सामान लीजिए, थैला भी दीजिए, तो थैला भी उसका थैला का पैसा लेते हैं। लेकिन किसान कोई जो सामान सीधे मंडी में जाता है ताज़ा माल, एक सब्ज़ी, वो वहाँ पे अगर कुछ वहाँ तो फ्री में भी दे दिया जाता है, जो धनिया, मिर्चा लोग फ्री में दे देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। लोगों को इस पर बात आवाज़ उठानी चाहिए। भाई किसान देखिए, दो किसान सभी काम नहीं कर सकता, वो ट्विटर भी चलाए और सोशल मीडिया भी चलाए और अपना खेती भी कर ले। या तो एक एक टाइम में वो अपना खेती कर सकता है या तो ट्विटर हैंडल कर सकता है। तो उसमें जो लोग किसानी नहीं कर रहे हैं, तो किसानों के लिए अपने ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे अपना आवाज़ तो उठा सकते हैं, अपनी बात तो रख सकते हैं कि जिस प्रकार से किसान ताकि खुशहाली से गर्व के साथ खेती करे। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, उनकी जितना जॉब है, जिस प्रकार की उनकी तनख्वाह है, उस गवर्नमेंट में परसेंट 2% 4% उनका एक किसान निधि माने कहने का मतलब 2 ऐसी निधि होनी चाहिए। एक जवान, एक सेना के लिए एक निधि होनी चाहिए, एक किसानों के लिए। तो जो प्रथम मतलब उद्देश्य हमारा वो किसानों के लिए। ऐसा निधि होना चाहिए जैसे आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ ₹500 जो आते हैं, उसी तरह की एक और निधि होनी चाहिए या उसी में कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं उनका 1% मतलब कुछ भी तनख्वाह का मतलब जितना भी हज़ार जिस प्रकार से उनकी तनख्वाह हो ₹1000 ₹2000 या ₹500 सालाना या मंथली मतलब 100-200 कटे। कट के वो किसान निधि में आए और वो सभी किसानों के जितने भी मतलब लघु किसान है, दरिद्र किसान है, उसके हिसाब से लोगों में वितरण कर दिया जाए हर मंथ। ताकि अ, आदमी को ये प्रेशर ना रहे कि मतलब हमें कुछ बच ही नहीं रहा किसानों को। भाई किसान जैसे सभी लोग जॉब करते हैं तो उसी से अपना सारा खर्चा चलाते हैं, तो किसानों को भी अपना घर भी चलाना रहता है, उसमें खेती भी करनी पड़ती है। जहाँ पे देखा जा रहा है डाई 1250 ₹1200-1300 डाई मिल रही है और बीज 6-6 हज़ार 3-3 हज़ार 3 साढ़े 3 हज़ार और 6-6 हज़ार रुपए के बीज मिल रहे हैं गेहूँ के। तो कहाँ से कुछ बचेगा? आदमी कैसे खूब सुखी रूप से बहुत स्वतंत्रता के साथ, स्वच्छंदता के साथ किसानी करेगा? कम से कम यदि ऐसा कोई निधि होता, तो कम से कम वो जो पैसा निधि डायरेक्ट किसानों के लिए कम खाद और जुताई के लिए तो हो जाता। हम इसलिए पेट्रोल, डीज़ल को नहीं कहते हैं कि मतलब सस्ता हो कि हमें बाइक से चलना हमें बाइक से पर्सनली काम करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा असर डीज़ल, पेट्रोल महँगा होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर किसानों पे होता है। क्योंकि जब भी डीज़ल, पेट्रोल महँगा होता है, तो वो जो भी जिनके भी ट्रैक्टर्स होते हैं भाई, वो पानी से चलेगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी जुताई के दर बढ़ाएँगे, कीमत बढ़ाएँगे, तो वो सीधे उसका असर किसानों पे होता है। वहीं जो यूरिया थी, पहले 50 किलो की बोरी आती थी, तो लोगों को चूतिया उल्लू बनाने के लिए
50 किलो से 45 किलो कर दिया गया और दाम को ₹30 40 पे घटा कर दिया। उससे क्या फ़र्क पड़ा? अब 5 किलो दाम भी कम कर दिए और दिखा दिए कि हम मूल्य क कम कर दिए हैं। करना ही है तो आप अब भी हमारा जो धान है, उसको आप ज़्यादा महँगा लीजिए चाहे मत लीजिए। एक मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा मिनिमम आप खरीदिए हमारे बीजों को, मतलब हमारे जो धान हम पैदा करते हैं गेहूँ किसानों को, ना बहुत ज़्यादा ना कम लीजिए। एक मध्यम दर लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप पेट्रोल, डीज़ल है, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि जो किसान हो तो उन्हें सस्ता पड़े। और किसानी के लिए कुछ ऐसा कार्ड बने, जो भी ट्रैक्टर्स रखे हैं खेती के लिए, उनको डीज़ल, पेट्रोल सस्ता मिले। कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो खाद बीज है वो सस्ता हो, तब किसान मुक्त रूप से बहुत ही स्वतंत्र और खुशी के साथ खेती करेगा। यदि मेरी बात अच्छी लगे, तो इसलिए नहीं कि किसी मतलब हमारे किसी व्यू के लिए या किसी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए, बल्कि एक आप भी, ये पूरा देश कृषि प्रधान देश है, तो आप भी एक किसान, मैं आपको हर सभी किसान समझता हूँ। तो अपने आप को किसान समझ के ना, हमारी बात यदि सही लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएँ और किसानों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ माँगे रखें और ट्विटर पे इस बातों को रखा जाए, ताकि किसान भी एक सुखी हो सके और एक खुशी मन से खेती कर सके। यदि किसान, कहा गया है किस देश का दी, खास के भारत में, यदि किसान सुखी है तो पूरा देश सुखी होगा, और पूरा देश सुखी होगा, पूरा विश्व सुखी होगा। और सभी विश्व के किसानों के लिए जो भारत भूमि वो धुरी है, केंद्र है। जय जवान, जय किसान।